Hello students, as we know chapter 4 which is image, links and tables has started and is still going on. In previous video we have discussed about internal linking, name attributes and how can we create internal link in HTML documents. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 4. So let's start. And the topic is linking to a specific section of different web pages. As we know, internal linking enables us to not only link different section of same web page but also link a specific section of different web page. ऐसा हम जानते हैं कि इंटरनल लिंकिंग का काम क्या होता है. व्हेन वी क्लिक ऑन इंटरनल लिंक इट विल नेविगेट अस टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सेम वेब पेज एज वेल एज डिफरेंट वेब पेज. हमें सेम वेब पेज के डिफरेंट सेक्शन में नेविगेट करता है और साथ ही हमें डिफरेंट वेब पेज के भी डिफरेंट सेक्शन पे नेविगेट कर सकता है. So the process of creating a link to a specific section of another web page has two steps. तो जब आप चाहते हो कि आपका जो आप ऐसा एक इंटरनल लिंक क्रिएट करना चाहते हो जिसमें कि आप किसी डिफरेंट वेब पेज का स्पेसिफिक सेक्शन में आप नेविगेट हो सको, तो उसके लिए आपको दो स्टेप्स है जो फॉलो करने होते हैं. एंड द फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग ए नेम्ड एंकर एंड द सेकंड वन इज लिंकिंग टू द नेम्ड एंकर. मतलब एक फर्स्ट आपका स्टेप क्या है, इसमें आपको नेम्ड एंकर क्रिएट करना है. बाय द हेल्प ऑफ नेम एट्रीब्यूट आपको डेस्टिनेशन का एक नेम प्रोवाइड, डेस्टिनेशन लोकेशन जो है आपका उसका एक नेम प्रोवाइड करना है. एंड द सेकंड स्टेप क्या है आपका, लिंकिंग टू द नेम एंकर, नेम्ड एंकर, विच मीन्स आपका जो डेस्टिनेशन लोकेशन जिसका आप नेम प्रोवाइड किए हो उस लोकेशन को आपको लिंक करना है. सो क्रिएटिंग ए नेम्ड एंकर बाय यूजिंग नेम एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग वी कैन क्रिएट नेम्ड एंकर. विच मीन्स आप एंकर टैग का जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी हेल्प से आप नेम्ड एंकर क्रिएट कर सकते हो. विच मीन्स यू कैन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द लोकेशन विच यू वांट टू लिंक. उस लिंक का आप नाम स्पेसिफाई कर सकते हो जिस लोकेशन को आप लिंक करना चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि यहाँ आप जब भी इंटरनल लिंक पे क्लिक करो तो आपको वो नेविगेट करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नेविगेट करें. तो इसके लिए आपको एक नेम स्पेसिफाई करना और वो नेम हम नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से स्पेसिफाई करेंगे. The text we define with the name attribute will not get highlighted when displayed by the browser. It works as an invisible marker in the document to which the link will lead. तो जो भी टेक्स्ट आप जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे नेम एट्रीब्यूट के साथ, नेम एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू प्रोवाइड करोगे वो टेक्स्ट आपका बिल्कुल भी हाईलाइटेड नहीं होगा. वो बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होगा. जब आपका ब्राउजर ओपन होता है वो बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होगा. वो एक इनविजिबल मार्कर की तरह काम करेगा जो कि आपके डॉक्यूमेंट को ये बताएगा कि आपका लिंक कहाँ पे लीड करने वाला है. मतलब आप व्हेन क्लिक ऑन द इंटरनल लिंक इट विल नेविगेट ऑन विच लोकेशन. आपको बस मार्क करेगा कि आपको किस लोकेशन में आपको नेविगेट होकर जाना है. ये बिल्कुल भी आपका टेक्स्ट हाईलाइट नहीं होने वाला, ये बस आपके लिए एक मार्कर का काम करता है. सो हियर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ नेम एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग. एंकर टैग स्टार्ट नेम एट्रीब्यूट equal to sign and then anchor, name of anchor, और कैन से स्पेसिफाई द नेम ऑफ लोकेशन. आपको लोकेशन का एक नाम, एक डेस्टिनेशन लोकेशन का एक नाम प्रोवाइड करना होगा. एंड देन क्लोज द ओपनिंग एंकर टैग कंटेन एंड देन एंकर टैग क्लोज. देन हियर कैन से एग्जांपल ऑफ एंकर टैग. आप देख सकते हो, आप क्या देख रहे हो कि एंकर टैग आपका स्टार्ट हुआ है, देन नेम एट्रीब्यूट यूज किए हैं इक्वल टू साइन, और फिर आपको जैसे आपको कीबोर्ड सेक्शन, आपको दूसरे वेब पेज का कीबोर्ड सेक्शन पे आपको नेविगेट होना है. तो यहाँ पे हम कीबोर्ड सेक्शन के लिए एक नाम स्पेसिफाई किए हैं की, जो नेम स्पेसिफाई कर दिए. देन ओपनिंग एंकर टैग क्लोज हुआ है. फिर वो सारा कंटेंट जो कि आप चाहते हो कि आप जब भी हाईलाइटेड इंटरनल लिंक पे आप क्लिक करो तो वो कंटेंट आपको डिस्प्ले हो, वो सारा कंटेंट आपका ओपनिंग एंकर टैग और क्लोजिंग एंकर टैग के बीच में आना चाहिए. एंड देन क्लोज द एंकर टैग. So I hope you can understand how can you create name anchor. Now come to the next step which is linking to the named actor. How can we link the name anchor? It means हम जो नेम एंकर क्रिएट किए हैं या फिर जो भी नेम स्पेसिफाई किए हैं लोकेशन का, डेस्टिनेशन लोकेशन का, उसको हम लिंक कैसे करेंगे. सो बाय यूजिंग href एट्रीब्यूट, हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग एंकर टैग वी कैन लिंक टू द नेम्ड एंकर. तो एंकर टैग का जो href एट्रीब्यूट है, हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट है, उसके हेल्प से हम नेम्ड एंकर को लिंक कर सकते हैं. हम आपके जो डेस्टिनेशन लोकेशन है उसको हम आपके जो आपका जो हाइपर टेक्स्ट है उसके साथ लिंक कर सकते हैं. टू लिंक सेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेज वी नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द वेब पेज एज वेल एज द सेक्शन यू वांट टू लिंक. तो जब हम चाहते हैं, अभी हम यहाँ क्या चाह रहे हैं, हम डिफरेंट वेब पेज के सेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेज, दूसरे वेब पेज के सेक्शन को हम
लिंक करना चाहते हैं। तो वैसे में हमें क्या करना होगा कि आपको वेब पेज का नाम भी स्पेसिफाई करना होगा और साथ ही साथ आपको उस सेक्शन को भी स्पेसिफाई करना होगा जो सेक्शन को आप चाहते हो लिंक करने के लिए। We have to specify the value of href attribute as a combination of file name which we want to link, or you can say name of web page which we want to link, hash sign, hash symbol and the value of name attribute. मतलब आपको क्या करना होगा कि जिस भी वेब पेज को आप लिंक करना चाहते हो, जिस भी वेब पेज के डिफरेंट सेक्शन को आप लिंक करना चाहते हो, सबसे पहले आपको उस वेब पेज का नेम प्रोवाइड करना होगा, देन आपको हैश सिंबल यूज करना होगा और उसके बाद आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करना होगा जो आप नेम एट्रीब्यूट के साथ यूज़ किए थे। नेम एट्रीब्यूट जो भी वैल्यू आप यूज़ किए थे उस एट्रीब्यूट को आपको वहाँ प्रोवाइड करना होगा। नाउ हियर यू कैन सी सिंटैक्स ऑफ लिंकिंग टू द नेम एंकर टैग स्टार्ट href एट्रीब्यूट इक्वल टू साइन देन डबल कोट डॉक्यूमेंट, आपका जो भी फाइल वेब पेज का जो फाइल नेम होगा विथ HTML एक्सटेंशन आपको वो प्रोवाइड करना है। आफ्टर दैट आपको हैश साइन सिंबल प्रोवाइड करना है। देन नेम एंकर, जो भी नेम से आप नेम प्रोवाइड किया डेस्टिनेशन लोकेशन का वो नेम आपको प्रोवाइड करना है। देन आपको ओपनिंग एंकर टैग क्लोज करना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करना है विच यू वांट टू क्रिएट हाइपर टेक्स्ट, जिस भी टेक्स्ट को आप हाइपर टेक्स्ट बनाना चाहते हो वो टेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड करना है। एंड देन एंकर टैग क्लोज, फिर आपको एंकर टैग क्लोज करना है। सो हियर यू कैन सी एग्जांपल ऑफ लिंकिंग टू नेम एंकर टैग स्टार्ट href एट्रीब्यूट इक्वल टू साइन, देन आपका लिंक लाइक जो भी फाइल नेम है वेब पेज का, जिस भी वेब पेज के सेक्शन को आप लिंक करना चाहते हैं उस वेब पेज का पहले हम नाम स्पेसिफाई करेंगे। आफ्टर स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द वेब पेज, देन हैश साइन सिंबल, देन नेम ऑफ द वैल्यू ऑफ द नेम एट्रीब्यूट। आपको जो नेम एट्रीब्यूट में आप जो वैल्यू प्रोवाइड किए उस नेम को आपको यहाँ मेंशन करना होगा। देन ओपनिंग एंकर टैग क्लोज करना है एंड देन वो टेक्स्ट प्रोवाइड करना है जिससे आप हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हो। आफ्टर प्रोवाइडिंग द टेक्स्ट देन क्लोज द एंकर टैग। So I hope you can understand how can you create a linking to a specific section of different web page. Now I'm going to show you how can you do this. So here you can see आप यहाँ दो वेब पेज है आपका, एक ये एंड ये। तो हम यहाँ क्या चाह रहे हैं इंटरनल लिंकिंग करने का, इंटरनल लिंकिंग इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेज। हम दूसरे वेब पेज तक कुछ स्पेसिफिक सेक्शन को लिंक करना चाहते हैं थ्रू इंटरनल लिंकिंग के थ्रू हम इसी स्पेसिफिक सेक्शन को दूसरे वेब पेज के स्पेसिफिक सेक्शन को लिंक करना चाहते हैं। इसमें आप जैसे एक वेब पेज ये आपका हो गया एंड नेक्स्ट वेब पेज आपका ये हो गया। तो हम ऐसा लिंक क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम किसी टेक्स्ट पे क्लिक करें, लाइक कीबोर्ड, ये जो कंटेंट है कीबोर्ड, ये जो टेक्स्ट है कीबोर्ड, इस पर जब हम क्लिक करें तो ये जैसे हम इस पर क्लिक करें ये क्या करें, हमें डिफरेंट वेब पेज के कीबोर्ड सेक्शन कैसे दिस इज द कीबोर्ड सेक्शन, इस सेक्शन पे आपको लेके नेविगेट कर दे। तो इसके लिए हमको इंटरनल लिंकिंग की कोडिंग करनी होगी जिसमें हम स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेज को नेविगेट करने के लिए कोडिंग करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द वेब पेज नोटपैड ऑफ दिस बोथ कोडिंग। सो हियर यू कैन सी लिंकिंग एंड लिंक। तो लिंक आपका क्या है, लिंक आपका है डेस्टिनेशन सेकेंड वेब पेज जिसमें आपको नेविगेट होके जाना है, एंड लिंकिंग आपका पेज है जिसमें आपको जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप नेविगेट होगे दूसरे वेब पेज पे। तो लिंकिंग एंड लिंक नेम से दोनों फाइल सेम है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिंक में सबसे पहले हमें नेम एंकर क्रिएट करना है, जिस डेस्टिनेशन लोकेशन है उसका नाम प्रोवाइड करना है, उसको एक नेम स्पेसिफाई करना है उसमें। तो पहले हम इसमें लिंक HTML जो कि डेस्टिनेशन वेब पेज है, जिस वेब पेज पे हमें नेविगेट होकर जाना पहले उस वेब पेज को ओपन करेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द नोटपैड of text editor of this web page. Here you can see that first of all you have to right click on it and you can see the context menu will be appear. Now choose the notepad option. Here you can see notepad of this window appear हो गया है। So here you can see हमारा जो डेस्टिनेशन वेब पेज है उसका हम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर चुके हैं जहाँ पे हमें कोडिंग को मॉडिफाई करना है, कोडिंग में चेंजेस लाना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू। तो ये आपका देख सकते हो मॉनिटर का सेक्शन है, जैसे आप वेब पेज में देख रहे हो, यहाँ पे आप वेब पेज में लिखिए शो यू। आप वेब पेज में क्या देखते हो, यहाँ नेम ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेज, इनपुट डिवाइसेज में कुछ डिवाइसेज के नेम है और आउटपुट डिवाइसेज में कुछ डिवाइसेज के नेम है।
जिसमें आपको नेम पे जब आप उस डिवाइसेस के नेम पे जब आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट नेविगेट हो जाओगे उस डिवाइस के का जो इन्फॉर्मेशन है, इसलिए डिफरेंट आप दूसरे वेब पेज के स्पेसिफिक सेक्शन में आप नेविगेट होगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि हाउ कैन यू डू दिस। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अबाउट मॉनिटर, यहाँ पे सारा मॉनिटर के बारे में जो सारा कुछ यू कैन सी डिफिनेशन ऑफ मॉनिटर, एक्सप्लान आप डिफाइन कर सकते हो मॉनिटर को, सारा एक्सप्लानेशन यहाँ पे है। विच मीन्स व्हेन यू क्लिक ऑन मॉनिटर, क्लिक ऑन द टेक्स्ट मॉनिटर, आप यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे आप नेविगेट, इस सेक्शन में आप नेविगेट होगे। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, एक एंकर थ्रू एंकर टैग यूजिंग नेम एट्रीब्यूट थ्रू एंकर टैग वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ लोकेशन। हम इस सेक्शन का नेम प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो सेक्शन है मॉनिटर का, जो पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, इस सेक्शन का एक नेम प्रोवाइड करेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस, so now I'm going to create the assign the name of this destination location. So here anchor tag start, here you can see anchor tag start. Okay, then I'm going to specify name attribute, name attribute provide करना है equal to, and then you have to specify the name of this section। इस सेक्शन का एक नेम आपको प्रोवाइड करना है। नेम आप जो भी आप चाहते हो दे सकते हो। तो ज़्यादा उस मतलब कि ऐसा नाम जो आपको याद रख सके, कोशिश करो ऐसा नाम देने का जो कि आपको यूनिक हो, आप रिपीट नहीं करो उस नाम को, डुप्लीकेट नाम नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, वो नाम यूनिक होना चाहिए और आप जैसा जो आपको याद रख सके वैसा नाम देना चाहिए। तो यह आई कैन से मॉनिटर, ये मॉनिटर के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मॉनिटर के बारे में, तो आई एम गोइंग टू यूज एम की। ओके, नाउ डबल कोट क्लोज एंड देन एंकर टैग क्लोज, ओपनिंग एंकर टैग क्लोज हो गया। एंड देन ओपनिंग एंकर टैग क्लोज और क्लोजिंग एंकर टैग के बीच में यहाँ पे अब लास्ट में आप क्लोजिंग एंकर टैग यूज़ करोगे। तो ओपनिंग एंकर टैग और क्लोजिंग एंकर टैग के बीच में वो सारा कंटेंट होगा जो आप चाहते हो कि व्हेन यू क्लिक ऑन मॉनिटर व्हेन यू क्लिक ऑन द टेक्स्ट, आपको मॉनिटर बन जो सारा एक्सप्लेनेशन आपके सामने डिस्प्ले हो जाए, वो सारा कंटेंट आपके ओपनिंग एंकर टैग और क्लोजिंग एंकर टैग के बीच में होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज कीबोर्ड सेक्शन। हमें कीबोर्ड के लिए आपको कीबोर्ड सेक्शन के लिए एक नेम स्पेसिफाई करना है। कैसे, ये कीबोर्ड सेक्शन है, इस सेक्शन के लिए एक नेम स्पेसिफाई करना है। तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज एंकर टैग, ए टैग स्टार्ट, नेम एट्रीब्यूट, इक्वल टू एंड स्पेसिफाई द नेम द नेम ऑफ दिस सेक्शन। आप आई एम गोइंग टू यूज द जस्ट के, बस के यूज कर रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। नेम यूनिक होना चाहिए और ऐसा जो आपको याद रह सके। देन क्लोज द ओपनिंग एंकर टैग क्लोज हो गया। फिर बीच में सारा कंटेंट जो आप चाहते हो कि वो डिस्प्ले हो, अबाउट कीबोर्ड जो आप चाहते हो, अबाउट कीबोर्ड पर जो कुछ भी डिस्प्ले हो, सारा कंटेंट आना चाहिए। एंड देन क्लोज एंकर टैग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज माउस। हम अब यहाँ पे अब माउस का सेक्शन के बारे में, माउस का सेक्शन है उसमें व्हेन यू क्लिक ऑन माउस टेक्स्ट विच इज रिटन इन माउस, तो वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये सेक्शन आपके सामने डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आई एम गोइंग टू असाइन द नेम ऑफ दिस सेक्शन यूजिंग एंकर टैग। एंकर टैग की हेल्प से हम इस सेक्शन का नेम स्पेसिफाई करेंगे। ओपनिंग एंकर टैग स्टार्ट, द नेम एट्रीब्यूट इक्वल टू माउस का सेक्शन है, आई एम गोइंग टू यूज जस्ट MO। ओके, एंड देन आफ्टर यूजिंग ओपनिंग एंकर टैग पूरा कंटेंट आपका बीच में यूज होगा। एंड देन क्लोज द एंकर टैग। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज CPU। तो CPU के लिए भी हम एक CPU सेक्शन आप देख सकते हो, पूरा जो सेक्शन है CPU का सेक्शन है, ये पूरा कंटेंट अबाउट CPU है, सारा डिफिनेशन आप कर सकते हो, CPU का डिफिनेशन है। तो इस सेक्शन का एक नेम असाइन करेंगे हम यूजिंग एंकर टैग। एंकर टैग स्टार्ट हो चुका है, नेम एट्रीब्यूट इक्वल टू एंड स्पेसिफाई द नेम। हम जस्ट यूज, मैं CPU जस्ट यूज कर ली। ओके, एंड सारे कंटेंट के बाद क्लोज द एंकर टैग। ओके, तो सिमिलरली हम सारे आपका जो जितना भी कंटेंट है सबके लिए हम एक नेम स्पेसिफाई करेंगे। तो सब में आप नेम स्पेसिफाई करना है आपको। सो आई हैव ऑलरेडी असाइन द नेम ऑफ ऑल द सेक्शन। लेट मी शो यू, आप देख सकते हो मॉनिटर के लिए यहाँ पे यूजिंग एंकर टैग और एंड नेम एट्रीब्यूट एंड असाइन द मॉनिटर सेक्शन के लिए हम आई एम यूजिंग नेम यूज हुआ है। देन आप देख सकते हो कीबोर्ड सेक्शन के लिए जो नेम स्पेसिफाई किए हैं वो के है। देन आपका माउस के लिए MO नेम स्पेसिफाई किया गया है। सिमिलरली आपका CPU के लिए CPU एडिटिव प्रोवाइड किया गया है नेम।
देन आपका प्रिंटर के लिए पी यूज हुआ है, हियर कैन सी पी यूज क्या है, आपको एक नेम असाइन करना होता है विद बाय यूजिंग नेम एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग, आपको हर सेक्शन का एक नेम स्पेसिफाई करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंटर के लिए पी एक नेम स्पेसिफाई किया गया है, एंड नेक्स्ट आपका स्कैनर के लिए एस नेम स्पेसिफाई किया गया है, एंड स्पीकर के लिए एस पी यूज किया गया है, आपको एक डेस्टिनेशन नेम प्रोवाइड करना था वो एस पी नेम यूज हुआ है, एंड देन आप देख सकते हैं माइक्रोफोन के लिए एम आई, एंड देन वेब कैमरा के लिए डब्ल्यू। तो आप क्या है, हमने जो आपका जो डेस्टिनेशन वेब पेज था, जिस वेब पेज के स्पेसिफिक सेक्शन पे आपको नेविगेट होना था, उस वेब पेज में हमने सारे सेक्शन का एक नेम स्पेसिफाई कर दिया, सारे सेक्शन का एक नेम प्रोवाइड कर दिया, ताकि हम इस नेम को हम लिंक करने के लिए यूज़ कर सकें। सो आफ्टर यूजिंग दिस कोडिंग, now I'm going to save this code, आपको सारी कोडिंग को सेव करना है। so you can see I'm going to save this coding, after saving this coding now open the source code, आपको उस कोड को ओपन करना है जहाँ से आप नेविगेट होने वाले हैं, उस वेब पेज की कोडिंग ओपन करना है। सो दिस इज द सोर्स कोड, आपको ये जो आपका जो फाइल है ये आपका सोर्स कोड का है। now I'm going to open this coding, right click on it, open with, and now I'm going to choose notepad option। हेयर कैन सी आपका सोर्स कोड ओपन हो चुका है। तो अब क्या करना है आपको, ये सारे जो टेक्स्ट है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे टेक्स्ट को आपको लिंक क्रिएट करना है, जिसमें व्हेन यू क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट इट विल नेविगेट यू टू द स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेज, ताकि जब आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करो तो इस टेक्स्ट के रिलेटेड जो कंटेंट होंगे जिस डिफरेंट वेब पेज में, उस सेक्शन में आपको ये नेविगेट कर दे। तो हमने सारे डिफरेंट डेस्टिनेशन वेब पेज का डिफरेंट सेक्शन का हमने नेम स्पेसिफाई कर दिए हैं। नाउ गोइंग टू क्रिएट लिंक, अब लिंक क्रिएट करना है यूजिंग एंकर टैग एंड एचआरईएफ एट्रीब्यूट। तो हियर यू कैन सी एंकर टैग स्टार्ट, ओके। नाउ गोइंग टू यूज एचआरईएफ एट्रीब्यूट इक्वल टू साइन, एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इट इज कि आपको जब एचआरईएफ का वैल्यू प्रोवाइड करना है तो पहले आपको जिस वेब पेज में आप नेविगेट होना चाहते हो, जिस वेब पेज के डिफरेंट सेक्शन पर आप नेविगेट होना चाहते हो, पहले आपको उस वेब पेज का नेम प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम जो डेस्टिनेशन वेब पेज है उसका नाम है link.html, ओके। आफ्टर यूजिंग नेम ऑफ द वेब पेज यूज हैश सिंबल यूज करना है, एंड देन सेक्शन ऑफ द वेब पेज, जिस सेक्शन को आप चाहते हो कि नेविगेट हो। तो कीबोर्ड का आप देख रहे हो यहाँ कीबोर्ड वर्ड आंसर, इसमें आप कीबोर्ड के सेक्शन में नेविगेट होना चाहते हो, तो कीबोर्ड के लिए हमने जो नेम असाइन किया था वो था के। हेयर इनको नेम के मेंशन यूज हो गया है। नाउ क्लोज द एंकर टैग, ओपनिंग एंकर टैग क्लोज हो गया है। नाउ यूज क्लोजिंग एंकर टैग, इसमें अब ये आपका हाइपरटेक्स्ट क्रिएट हो चुका है इसके लिए। नाउ टेक्स्ट इज माउस, तो माउस के लिए भी सेम हम यूज करेंगे एचआरईएफ एट्रीब्यूट इक्वल टू साइन वेब नेम ऑफ वेब पेज, देन हैश सिंबल, माउस के लिए हम एन यूज किए थे, एंड देन एंकर टैग क्लोज, एंड हेयर क्लोजिंग एंकर टैग आपको यूज करना है। देन कम टू द नेक्स्ट इज स्कैनर। तो स्कैनर के लिए हम क्या किए थे, एंकर टैग स्टार्ट करते हैं लिंक क्रिएट करने के लिए एचआरईएफ एट्रीब्यूट इक्वल टू साइन नेम ऑफ वेब पेज हैश सिंबल, एंड देन स्कैनर के लिए हम मैंने सिर्फ एस यूज किया था, जो नेम साइन किया था स्कैनर सेक्शन का वो बस एस था। देन क्लोज द ओपनिंग एंकर टैग, एंड देन हियर यू कैन सी एंकर टैग क्लोज, आपका यहाँ पे एंकर टैग क्लोज होगा, ओके। आफ्टर ये आपका ये तीनों नेम, ये जो तीन वर्ड थे आपके कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर, इन तीनों का आपका सेक्शन डिफाइन हो चुका है, विच मीन्स आपका इन तीनों का लिंक क्रिएट हो चुका है। नाउ गोइंग टू क्रिएट लिंक ऑफ अनदर 3 वर्ड्स, अब दूसरे 3 वर्ड्स को क्रिएट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज एंकर टैग, देन एचआरईएफ एट्रीब्यूट, यूजिंग एचआरईएफ एट्रीब्यूट यू कैन क्रिएट लिंक, आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। देन नेम ऑफ वेब पेज विथ एक्सटेंशन प्रोवाइड करना है, हैश साइन, मॉनिटर के लिए हमने एम यूज किया था, देन क्लोज, माउस के लिए एम ओ यूज हुआ था, आई फॉरगॉटन एम यूज हुआ था मॉनिटर के लिए, देन क्लोज ओपनिंग एंकर टैग, एंड देन आफ्टर प्रोवाइडिंग द टेक्स्ट विच यू वांट टू क्रिएट हाइपर टेक्स्ट, इट मीन्स मॉनिटर को हम हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं, देन क्लोज एंकर टैग। फिर नेक्स्ट आपका प्रिंटर है, प्रिंटर में हम सेम यूज करेंगे एंकर टैग स्टार्ट एचआरईएफ एट्रीब्यूट इक्वल टू साइन,
देन प्रोवाइड द नेम ऑफ डेस्टिनेशन वेब पेज, आपको डेस्टिनेशन वेब पेज का नेम प्रोवाइड करना है। देन हैश साइन, देन यूज द एंकर, नेम द एंकर, जो कि आप सेक्शन का नेम प्रोवाइड करो तो वो नेम यूज करना। प्रिंटर के लिए हमने सिर्फ पी यूज किया था। देन क्लोज ओपनिंग एंकर टैग, आफ्टर दैट क्लोज एंकर टैग, आफ्टर प्रोवाइडिंग द टेक्स्ट विच यू वांट टू क्रिएट हाइपर टेक्स्ट, इट मीन्स प्रिंटर का हाइपर टेक्स्ट क्रिएट होगा। देन क्लोज एंकर टैग। ओके, सेम आपका स्पीकर्स के साथ भी होगा। तो स्पीकर के लिए भी हम एंकर टैग स्टार्ट करते हैं, href एट्रीब्यूट इक्वल टू साइन, देन नेम ऑफ द डेस्टिनेशन वेब पेज विथ एक्सटेंशन हैश साइन, एंड स्पीकर के लिए हमने यूज किया था sp। देन ओपनिंग एंकर टैग क्लोज, प्रोवाइड द टेक्स्ट विच यू वांट टू क्रिएट हाइपर टेक्स्ट, एंड देन एंकर टैग क्लोज। तो ये आपका और कोडिंग में जो चेंजेस लाने थे, हमें जो लिंक क्रिएट करने की जो कोडिंग करनी थी वो कोडिंग कंप्लीट हो गई है। नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस कोडिंग। ओके, आफ्टर सेविंग दिस कोडिंग जस्ट लेट्स मूव टू द वेब पेज ऑफ दिस कोडिंग। आप इस कोडिंग के जो वेब पेज है उस पर हम मूव करते हैं। ओके, सो हियर इज द वेब पेज ऑफ द सोर्स कोड। नाउ आई एम गोइंग टू रिलोड दिस। आपका ये पेज रिलोड हो गया है। कोडिंग सेव करने के बाद आपको बार बार जितनी बार भी आप कोडिंग में मॉडिफिकेशन करोगे उतनी बार आपको वेब पेज को रिफ्रेश करना होता है। आफ्टर रिफ्रेशिंग द पेज, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन स्कैनर। स्कैनर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। व्हेन आई क्लिक ऑन हाइपर टेक्स्ट स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, दूसरे वेब पेज का स्कैनर सेक्शन, मतलब आपका स्कैनर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया उस सेक्शन में हमें नेविगेट करके ले जाएगा। लेट मी शो यू, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट एंड हियर यू कैन सी स्कैनर के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो रहा है। अगेन इफ यू वांट टू सी डिफरेंट लाइक स्पीकर्स के बारे में आप देखना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन स्पीकर एंड यू कैन सी स्पीकर का सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है। सेम एज इफ यू वांट टू क्लिक माउस, क्लिक ऑन माउस एंड यू कैन सी माउस का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है। सो नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू क्रिएट link to specify specific section of different web page। different web page के specific section को हम कैसे link create कर सकते हैं। So students, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today, which means you can understand how can we create link to a specific section of different web page के specific section को के साथ हम कैसे link create कर सकते हैं। So further topics of chapter 4 will be discussed in next video. Thank you.